हेलो फ्रेंड्स, मोंगोडीबी सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि डिलीट ऑपरेशन का यूज कैसे करते हैं। तो यदि करड़ ऑपरेशन की बात की जाए तो हमने अभी तक सारी चीजें कवर कर लिए हैं, बस हमारा डिलीट रहता है। करड़ ऑपरेशन में आपका होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो क्रिएट में हमने देखा कि टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें वैल्यू को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। रीड में हमने देखा कि डेटा को आप कैसे फैच कर सकते हो। अपडेट में हमने देखा कि कोई भी डॉक्यूमेंट को आप कैसे अपडेट कर सकते हो। डिलीट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे डिलीट कर सकते हो और साथ ही में हम लोग देखेंगे कि टेबल और डेटाबेस को भी आप कैसे डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट के लिए सबसे पहले यहां पे आपको यूज करना है रिमूव। वैसे तो ये पहले यूज होता था, लेकिन ये भी आप यूज कर सकते हो। इसके साथ ही यदि आपको डिलीट करना है तो आप लिख सकते हो डिलीट वन, लेकिन ये क्या करेगा, एक डेटा को डिलीट करेगा। यदि डिलीट मैनी यूज करोगे तो ये मोर देन वन डेटा को डिलीट करेगा। तो ये तब होगा जब आप डेटाबेस में काम कर रहे हो, लेकिन यदि पाइथन के थ्रू या किसी दूसरे टेक्नोलॉजी के थ्रू मोंगोडीबी से डील कर रहे हो तो वहां पे आपको डिलीट वन और डिलीट मैनी यूज करना होता है। तो जो नॉर्मल क्वेरी है वो है आपका db डॉट कलेक्शन नेम और यहां पे आपको डिलीट मेथड यूज करना है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर, डेटाबेस सर्वर को लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोंगोडी एंटर cmd, यहाँ पे हमारा होगा वर्क स्पेस, तो ये होगा हमारा mongo.exe एंटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस कौन से हमारे, तो सो dbs एंटर। तो हमारे जो डेटाबेस है वो स्टूडेंट्स है, इसके अंदर जाते हैं तो यूज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हमें करना है शो टेबल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है वो स्टूडेंट है। अब इसके अंदर देखते हैं डेटा कौन से हैं। तो जो क्वेरी है db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड एंटर। तो देख सकते हो ये सारे डेटा हमारे पास पड़े हुए हैं। यदि आपके पास दूसरा कलेक्शन है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं इसी को आपको फॉलो करना है, बस आपको ये समझना है कि क्वेरी को कैसे लिखते हैं। तो यहां पे सपोज हम डिलीट करते हैं वो डॉक्यूमेंट जिसका आईडी 1 है। तो यहां पे आप लिख सकते हो db डॉट स्टूडेंट डॉट, सबसे पहले यूज करते हैं रिमूव, यहां पे कर्ली ब्रैकेट में आईडी कौन सा 1 एंटर करोगे तो देख सकते हो ये बोल रहा है एंड रिमूव 1, मतलब एक डेटा रिमूव कर दिया है। यदि यहां पे आप करोगे db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड एंटर तो देख सकते हो जो हमारा डेटा था आईडी 1 वाला वो डिलीट हो गया। तो आप डायरेक्टली रिमूव यूज कर सकते हो। सपोज यहां पे हम लोग डिलीट वन और डिलीट मैनी यूज करते हैं, तो उसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, db डॉट स्टूडेंट डॉट, यहां पे कर लिया डिलीट वन, हमें एक डेटा डिलीट करना है। तो कौन सा डेटा डिलीट करते हैं, वो डेटा जिसका नेम संजीत हो। तो यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो नेम संजीत। तो ये क्या करेगा, संजीत नाम का जो भी डेटा होगा उस रो को डिलीट कर देगा। एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ये बोल रहा है डिलीटेड काउंट 1 db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड एंटर। तो देख सकते हो वो डिलीट हो गया। तो ये हमारा क्या करता है, वन डेटा को डिलीट करता है। मोर देन वन डेटा के लिए आपको डिलीट मैनी यूज करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2-3 और डेटा ऐड कर लेते हैं जो कि डिलीट हो गया है। तो उसके लिए सिंपली आपको यूज करना है db डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट। तो यहां पे कर लेते हैं आईडी 1, नेम कर लेते हैं संजीत और एक फोन कर लेते हैं 9877654534 एंटर। तो इंसर्ट हो गया हमारा। एक और कर लेते हैं आईडी 2, इसमें कर लेते हैं साहिल
और इसमें कर लेते हैं 5। तो ये भी इंसर्ट हो गया है, db.student.find, एंटर। तो देख सकते हो हमारे पास 3 डेटा आ गए हैं। एक और इंसर्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए सेम वही क्वेरी चलाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम हम लोग संजीत ही रखेंगे और यहाँ पे हम लोग रखेंगे ID4। तो देख सकते हो हमारे पास 4 डेटा आ गए हैं। अब यहाँ पे डिलीट मेन्यू यूज करना है, तो उसके लिए db.student. यहाँ पे कर लिया डिलीट मेनी, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पे डिलीट मेनी के लिए आपको यूज करना है ऑपरेटर्स, जो मैंने आपको बताया था। तो सपोज यहाँ पे हमें नेम के बेस पे डिलीट करना है, तो नेम लिखा, कॉलन, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर, तो यहाँ पे इन ले लिया, कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह की चीजें मैंने आपको बता रखा है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। अब यहां पे सपोज हम लोग कर रहे हैं संजीत कॉमा साहिल, तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा होगा जहां पे हमारा नेम संजीत है और नेम साहिल है, वो सारा डेटा हमारा यहां पे डिलीट हो जाएगा। तो ये भी डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा और ये भी डिलीट होगा, क्योंकि यहां पे हमने यूज किया है डिलीट मेनी। तो इसको चेक कर लेते हैं, एंटर। तो देख सकते हो यहां पे बोल रहा है डिलीटेड काउंट 3। तो यदि यहां पे हम टाइप करते हैं db.student.find, एंटर, तो देख सकते हो हमारे पास जो भी डेटा था वो डिलीट हो चुका है, एक डेटा हमारा यहां पे रहता है। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो डिलीट वन, डिलीट मैनी, और एक और जो था रिमूव। यदि आपको कंप्लीटली एक टेबल या डेटाबेस डिलीट करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसके लिए सिंपल क्वेरी है db.student. यहां पे आपको लिखना है ड्रॉप। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट नाम का टेबल को ड्रॉप कर देगा। तो यदि इसको एंटर करोगे तो देख सकते हो यहां पे बोल रहा है ट्रू। अब यदि यहां पे आप करोगे db.student.find, एंटर, तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। यदि डेटाबेस डिलीट करना है तो उसके लिए आपको लिखना है db.drop डेटाबेस, ये याद रखना, तभी वो डिलीट होगा। एंटर करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो ये बोल रहा है स्टूडेंट्स OK1, मतलब जो भी आपका डेटाबेस था स्टूडेंट्स, वो डिलीट हो गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये हमारा था डिलीट क्वेरी। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।